पर ऋषि सुनक ने इस बात का जिक्र किया था कि वो मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। और अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ इस वक्त स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम में मौजूद हैं। तस्वीरें सीधा हम आपको अक्षरधाम मंदिर के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर वो पूजा पाठ करते हुए भी नजर आएंगे। भारत पहुंचने पर जो संदेश ऋषि सुनक का इस मंदिर दौरे को लेकर जा रहा है, वो संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि विश्व भर में सनातन की जो गूंज और जो धमक लगातार पूरे विश्व तक पहुंच रही है, उस धमक को और ज्यादा बल इन तस्वीरों के बाद मिलेगा। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी अक्षता के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं स्वामी नारायण के दर्शन करने के लिए। दर्शन पूजन के बाद आज दिन की शुरुआत ऋषि सुनक करेंगे, क्योंकि G20 समिट का आज दूसरा दिन और दूसरे दिन के समिट की शुरुआत से पहले ऋषि सुनक का आज अक्षरधाम मंदिर पहुंचना, वहां पर स्वामी नारायण के दर्शन करना, पूजन करना और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करना, यानी कि तस्वीरें, संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। उनका जो काफिला है वो यहाँ से निकलेगा ऐसे, और आईटी होते हुए जो आगे का जो उनका रूट तय किया गया उसके निर्धारित ही उनका जो काफिला है यहाँ से निकलेगा। तो बिल्कुल ये तस्वीरें अक्षरधाम से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। स्वामी नारायण का दिव्य और भव्य मंदिर अक्षरधाम दिल्ली में स्थित, जहां पर ऋषि सुनक पहुंचे हैं अपनी पत्नी अक्षता के साथ स्वामी नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए। और इस दर्शन से संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, जो संदेश ऋषि सुनक के जरिए पूरे विश्व में सनातन को लेकर जाएगा, वो सनातन की इस नींव को और ज्यादा मजबूत करेगा। आज G20 समिट की मीटिंग शुरू होने से पहले ऋषि सुनक सीधा अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर वो स्वामी नारायण के दर्शन करने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई, कई अहम विषयों को लेकर चर्चा की गई। कैसे भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ किया जाए, कैसे इन संबंधों में और प्रगाढ़ता उत्पन्न की जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा के बीच अब प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का अक्षरधाम मंदिर पहुंचना, क्योंकि ऋषि सुनक का लगाव भारत से हमेशा से रहा है और भारत G20 समिट में पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिल्कुल स्पष्ट भी उन्होंने कर दिया था कि वो मंदिर जाएंगे, मंदिर में प्रभु के दर्शन करेंगे। और अब ये तस्वीरें अक्षरधाम से सीधा आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का काफिला मंदिर के अंदर पहुंच चुका है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं वैभव, हमने उस दौर में भी देखा था जब ऋषि सुनक मुरारी बापू की कथा में पहुंचे थे और उन्होंने वहां से हे राम कहकर एक बड़ा संदेश जो है वो देने की कोशिश की थी। और इस वक्त अनामिका और सृष्टि हमारी दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका, कहीं ना कहीं ऋषि सुनक का इस तरह से अक्षरधाम मंदिर पहुंचना, ये न सिर्फ वैश्विक स्तर पर बल्कि भारत में भी उन लोगों को साफ संदेश है जो श्री राम पर या फिर सनातन धर्म पर सवाल खड़े कर रखेंगे। अनामिका। और दीपेश, मुझे लगता है कि इन चीजों को अपने शब्दों से ज्यादा मैं बताऊं, उससे ज्यादा आप अपने श्लोकों से बेहतर बता सकते हैं इस चीज को कि जब प्रभु के दर्शन करने के लिए कोई पहुंचता है तो क्या अनुभूति होती है। और ऋषि सुनक लगातार ये बात जिस तरह से कहते रहे हैं कि वो भारत उनके लिए एक परिवार की तरह है, वो बहुत धार्मिक है, वो इस बात को बताने में, दिखाने में कहीं गुरेज नहीं करते हैं कि वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है तो वो ये छिपा लें, वो ये नहीं बताएं कि मैं हिंदू हूं। वो कहते हैं कि मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, आई एम प्राउड हिंदू। वो बार बार इस बात को कहते हैं। बहुत सारी चीजें ऋषि सुनक की, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से उनकी बहुत सी चीजें सामने आई हैं। जब उन्होंने अपना पद संभाला था उसके बाद हमने देखा था कि उन्होंने किस तरह से गौ पूजा की थी, स्कॉन टेंपल भी गए थे पूजा पाठ करने के लिए। और उनका परिवार इसके पहले भी, ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उसके बाद उनका परिवार इसके पहले भी इसी तरीके से पूजा पाठ करने के लिए, तमाम रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए मंदिरों में या अलग अलग जगहों पर जाते रहे। और यही वजह है कि आज ऋषि सुनक जब भारत पहुंचे तो कल बैठक हुई, आज भी बैठक होनी, लेकिन उसके पहले सुबह सुबह उठकर वो अक्षरधाम मंदिर पूजा पाठ करने के लिए अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए हैं। सृष्टि भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, ये संदेश विश्वव्यापी है ऋषि सुनक की ओर से, जो बार बार कह रहे हैं कि वो हिंदू हैं, उन्हें हिंदू होने पर गर्व है, बार बार ये बात कह रहे थे। तो तस्वीरें सामने जो आ रही हैं वो इस बात की गवाह भी हैं कि जो वो कहते हैं वो सही है।
बिल्कुल अनामिका, जैसा आपने यहाँ पर कहा कि लगातार ऋषि सुनक ने कई बार ये स्टेटमेंट दिए हैं और दिल्ली आने से पहले यानी कि G20 समिट का हिस्सा बनने से पहले उन्होंने ये भी एक टीज जाहिर की थी कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो अभी गया है और जन्माष्टमी वो सही ढंग से नहीं मना पाया और वो भारत जा रहे हैं, तो यहाँ पर सीधे तौर पर वो उन जगहों पर जरूर जाना चाहेंगे और सनातन प्रेम ही है उनका। जो अक्षरधाम मंदिर वो पहुंच चुके हैं। साहिल हमारे सहयोगी वहां पर रुके हुए हैं, एक बार हम रुक कर लेते हैं। साहिल वहीं पर मौजूद हैं अक्षरधाम मंदिर के पास में, क्या तस्वीरें हैं साहिल वहां पर? जाहिर है सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे, कितनी देर में ऋषि सुनक पहुंचेंगे? बिल्कुल पीएम ऋषि सुनक जो है वो अपनी वाइफ के साथ अक्षरधाम मंदिर में पहुंच चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखाना चाहूँगा। हम महज यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर मौजूद हैं। लगभग 10 मिनट पहले उनका जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंचा है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 40 मिनट तक जो है ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ अक्षरधाम मंदिर में जो है वो मौजूद रहेंगे और पूजा अर्चना की जाएगी। जो कि उनका शेड्यूल यहाँ पर बनाया गया है, उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 40 से 45 मिनट तक वो यहाँ पर रुकेंगे। पूरे मंदिर को एक तरह से पूजा अर्चना यहाँ पे की जाएगी और ये भी माना जा रहा है कि ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ जल अभिषेक भी यहाँ मंदिर के अंदर करेंगे और जो मुख्य पुजारी है उन्होंने उनका एक भव्य स्वागत यहाँ पर किया है। हालांकि इससे बाहर की बात यह है कि पुलिस ने अब फिलहाल वाहनों की आवाजाही को यहाँ पे खोल दिया है, क्योंकि अभी ये मैसेज जो बाहर फ्लैश हुआ है वो ये है कि 40 मिनट तक वो अंदर रहेंगे। जब वो बाहर निकलेंगे तो एक बार फिर से वाहनों की आवाजाही जो सड़क पर रोक दी जाएगी और ये माना जा रहा है यहाँ से उनका जो काफिला है वो राजघाट पर भी जा सकता है। ऐसा दिल्ली पुलिस के सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है। 8:30 बजे के आसपास जो समय है वो राजघाट का निर्धारित किया गया, लेकिन यहाँ से कितने बजे उनका काफिला निकलता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये माना जा रहा है कि उनके साथ साथ जो उनके कुछ जो सहयोगी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने भी काफ़ी ज़्यादा जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर किया हुआ है। हालांकि एजेंसीज की बात करें तो एजेंसी रात से यहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई थी। बात की जाए पैरामिलिट्री फोर्सेज की तो पैरामिलिट्री फोर्सेज को उस पूरे रूट पे तैनात किया हुआ है जिस रूट से इनका काफिला अक्षरधाम मंदिर में पहुंचा है और ये माना जा रहा है कि वो प्रगति मैदान से होते हुए सरायखाले कहाँ से होते हुए नेशनल हाईवे से डायरेक्ट सीधा जो उनका काफिला अक्षरधाम मंदिर पहुंचा। तो इस पूरे रूट पे जो था काफ़ी ज़्यादा पुलिस का बंदोबस्त आज देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे का क्या रूट निर्धारित रहेगा वो फिलहाल देखना बाकी होगा। लेकिन इतना ज़रूर बताया जा रहा है कि यहाँ से लगभग 7:30 बजे के आसपास वो यहाँ से रवाना होंगे और आगे का जो रूट है उसके अकॉर्डिंग उनका जो शेड्यूल बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे।